बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं निसा कुक बुक में पिशावरी नमकीन गोश्त। और ये जो गोश्त है ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है और इसके अंदर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है, स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ नहीं होते। और ये जो गोश्त है ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और मॉइस्ट बनता है। तो जो है अब हम अपनी कुकिंग को स्टार्ट करेंगे। और ये मैंने मटन लिया है, ये 1 kg है और इसको मैंने वॉश कर लिया है। और बाकी स्पाइसेस के जो है वो मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी और उसके लिए आपको पूरी वीडियो वॉच करनी होगी कि कौन से स्पाइसेस का इस्तेमाल होगा और ये कितनी जल्दी झटपट सा जो है ये पेशावरी नमकीन गोश्त बन जाएगा। और इस बकर ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती, ये रेसिपी बहुत ही झटपट सी बन जाती है। चले अब स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैंने जो है वो मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप इसको एक पतीली में भी बना सकते हैं। और ये जो है ये मैंने 5 जो है वो टेबल स्पून मैंने लिया है ऑयल। और इसको मैंने जो है ऑयल को हीट अप करने के लिए रख दिया है। जैसे ये हीट अप होगा तो हम इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है और इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। ये देखिए ये इसको मैंने थोड़ा सा सौते कर लिया है जिंजर और गार्लिक के पेस्ट को। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारा मटन है उसको। ये देखिए ये मैंने मटन को भी ऐड कर दिया है और इसको मैं उस वक्त तक जो है वो फ्राई करूँगी जब तक हमारी मटन का जो कलर है वो पिंक से वाइट हो जाए। अब इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड। इसके अंदर बहुत ही कम स्पाइसेस का इस्तेमाल होगा। ये मैंने सॉल्ट लिया है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून लिया है। 1 जो है वो टीस्पून मैं ऐड करी हूँ इसके अंदर ब्लैक कुटी हुई लाल मिर्च। और साथ में मैंने ग्राउंड की हुई भी ब्लैक पेपर ली है, ये दोनों 1/2 टीस्पून है। और जो है वो 1 टीस्पून जो है इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर वो यूज़ करी हूँ। और जो है 1/2 टीस्पून जो है वो काली मिर्च हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अभी ये जो है ये मैंने सारी इसके अंदर ऐड कर दी है। इसके अंदर बहुत ही कम स्पाइसेस का इस्तेमाल होगा और ये बहुत ही लजीज जो है ये बनेगा। और अभी जो है मैं इसको इसके साथ जो है वो मिक्स करूँगी अपने मटन के साथ, ताकि जो है इसका अच्छा सा फ्लेवर जो है स्पाइसेस का वो मटन के अंदर आ जाए। अब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, मैंने 4 टमेटोज़ लिए हैं जिनको मैंने पील ऑफ कर दिया है और इसको मैंने हाफ़ कट कर दिया है इस तरह से। और अब ये जो है ये इसी तरह इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अब इसके अंदर मैंने ग्रीन चिलीज़ है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप अगर थोड़ा सा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसके अंदर 4 जो है वो बिग चिलीज़ थी, उनको मैंने इस तरह से बीच में से काट लिया है और ये मैं ऐड कर रही हूँ 4 चिलीज़ ग्रीन। और अब जो है हम इसको मिक्स करेंगे। और ये एक साबुत प्याज स्मॉल जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऐसे ही। और अब जो है मैं इसको मिक्स करूँगी और इसके अंदर इतना वाटर ऐड करूँगी जिसके अंदर जो है हमारा मटन जो है वो अच्छे से गल जाए, यानी कि गोश्त। और आप भी जो है वो अपने मटन के हिसाब से जो है वो इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। और ये जो पेशावरी नमकीन गोश्त है इसको आप किसी भी मीट में बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं, चिकन में बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लाइट और लजीज होता है। अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वाटर 1 कप। ये देखिए ये मैं इसके अंदर 1 कप जो है वो वाटर का ऐड कर रही हूँ। और इसके ऊपर जो है वो मैं अब इस कुकर को बंद कर दूँगी और इसको जो है वो पहले 10 मिनट्स जब तक इसको जो है वो बॉईल आता है और इसकी जो है ये पकेगा। और इसके बाद फिर 10 मिनट्स जो है वो इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वो कुक करूँगी। ये देखिए ये मैंने प्रेशर कुकर का जो है ये ढक्कन लॉक कर दिया है और अब जो है 10 मिनट्स के लिए मैं इसको कुक करूँगी हाई फ्लेम पे। और फिर इसको 10 मिनट्स जो है वो मीडियम टू लो पे 10 मिनट्स के लिए अगेन जो है वो कुक करूँगी। और फिर हम अपना प्रेशर कुकर को ओपन करेंगे।
ये देखें, अब जो है मैं इसका लिड ओपन कर रही हूँ प्रेशर कुकर का, और हम देखेंगे कि हमारा जो मटन है वो अच्छे से गल चुका हुआ है कि नहीं। हमारा मटन अच्छे से गल चुका हुआ है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा वाटर है। इस वाटर को जो है वो हम अच्छे तरीके से जो है वो कुक कर लेंगे, यानी कि ड्राई करेंगे। और हम इसको उस वक्त तक अब जो है वो कुक करेंगे जब तक जो है हमारा नमकीन गोश्त जो है ये अच्छे से भुन जाए और ऑयल जो है ये सरफेस पे आने लग जाए। इसके अंदर मैं बटर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये जो है ये इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, लेकिन इससे बहुत अच्छा सा जो है ये टेस्ट आएगा नमकीन गोश्त के अंदर। और अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर ब्लैक जो है वो पेपर 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। अकॉर्डिंग टू ये टेस्ट आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा जो है वो फ्लेवर जो है वो नमकीन गोश्त के अंदर आएगा। ये देखें ये कितना जूसी और कितना जो है वो ज़बरदस्त जो है ये मटन नमकीन गोश्त बन रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो फ्रेगरेंस आ रही है और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप इसको रोटी के साथ और नान के साथ आप इसको सर्व करें, ये बहुत ही मज़े का लगेगा खाने में। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कटा हुआ सब्ज़ धनिया। और इसको करेंगे हम मिक्स। ये देखें ये मैंने मिक्स कर दिया है इसको सब्ज़ धनिया के साथ। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भूनूंगी और फिर हम इसको सर्व करेंगे। आप इस बकरा ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे पेशावरी नमकीन गोश्त को। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें और अपना लवली फीडबैक ज़रूर दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और टिकटॉक पे भी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को वॉच करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।